हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल्स 16 क्लासेस में। और जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 11 तक संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम्स हमने पढ़ा है, तो आप नंबर सिस्टम्स को आप लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 11 तक पढ़ सकते हैं। और वो जो लेक्चर नंबर 1 से लेकर नंबर 11 तक हैं, वो सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं वो हमारे नंबर सिस्टम्स यानी संख्या पद्धति के क्वेश्चंस हैं। तो वहाँ से आप उनको पढ़िएगा। अब जो हमारा नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है, वो शुरू होने जा रहा है लैसे मैसे यानी महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। ठीक, तो इसमें जैसे हमने संख्या पद्धति पढ़ी है, उसी तरीके से हम इस चैप्टर को भी पढ़ेंगे, सेम उसी तरीके से। पहले हम टाइप्स कवर करेंगे, उसके बाद में हम बुक्स को फॉलो कर रहे हैं, उस बुक से 1 बाय 1 क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि आपने लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 11 में देखा है, पहले हमने संख्या पद्धति के टाइप्स पढ़े हैं और लगभग 38 टाइप्स हमने उसमें पढ़े हैं। उसके बाद हमने 1 बाय 1 क्वेश्चंस किए हैं, जिस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। और अब फिर दोबारा से उसी पैटर्न पर हम काम कर रहे हैं। और आज का हमारा चैप्टर शुरू होने जा रहा है लैसे मैसे। तो आप लोग इस चैप्टर की वीडियोस को सभी अच्छे तरीके से शुरू से देखें और स्किप ना करें, क्योंकि आज हमारा लैसे का पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया है और इसमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें आपको सोचनी और समझनी है। तो चलिएगा, बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की ओर। चैप्टर का नाम मैंने आपको बताया है लैसे मैसे। क्या बताया चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम मैंने आपको बताया है लैसे मैसे। तो देखते हैं क्या है लैसे मैसे में। तो सबसे पहले हमें जानना ये होगा कि लैसे होता क्या है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि लैसे क्या है। एग्जाम में तो डेफिनेशन आनी नहीं है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि लैसे है क्या। तो लैसे की जो डेफिनेशन है वो मेरे हिसाब से मैंने अपने आप जो बनाई है वो ये है कि लैसे क्या है। लैसे वह संख्या है, लैसे वह संख्या है, लैसे वह छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, लैसे वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो। क्या हो? विभाजित हो। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लैसे बोलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी विभाजित होती है, वह संख्या हमारी क्या कहलाती है? लैसे कहलाती है। चलिएगा एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत ध्यान से समझनी है आपको ये चीज, ठीक है। चलिएगा, दूसरी तो होगी आपकी पहली डेफिनेशन। ठीक, दूसरी डेफिनेशन देखिए क्या है इसकी। दूसरी डेफिनेशन ये है, जिन संख्याओं का लैसे ज्ञात करना है, उनमें सबसे
सबसे बड़ी संख्या से लैसे कभी छोटा नहीं होगा, छोटा नहीं होगा। और ठीक, ये हो गई दूसरी कंडीशन। जिन संख्याओं का लैसे ज्ञात करना है उनमें से सबसे बड़ी संख्या, जो भी उनमें संख्या होगी, उनमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी उससे लैसे कभी भी छोटा नहीं होगा, उस संख्या से लैसे कभी भी छोटा नहीं हो सकता। ठीक, चलिएगा तीसरी चीज देखते हैं। तीसरा कंडीशंस क्या है? ये तीनों कंडीशन पास होनी चाहिए तब जाके वो लैसे होगा। तीसरी चीज, जिन संख्याओं का लैसे ज्ञात करना है उनमें से बड़ी संख्या का गुणज ही लैसे होगा या वह बड़ी से बड़ी संख्या उत्तर होगी। ये आपकी तीन डेफिनेशन मैंने इसमें लिख दी है और तीनों ही डेफिनेशन बड़ी ही सटीक डेफिनेशन है। अच्छे तरीके से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया भैया? हमने ये पढ़ लिया कि जो लैसे होता है ना, वो लैसे वह जिनका हमें निकालना है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी विभाजित हो जाए उसको हम लैसे कहेंगे। ये डेफिनेशन आपको हर बुक में लिखी हुई मिलेगी। लेकिन ये जो दूसरे और तीसरे नंबर की डेफिनेशन है ये बड़ी बेहतरीन डेफिनेशन है। क्या है? जिन संख्याओं का लैसे ज्ञात करना है उनमें से सबसे बड़ी संख्या जो भी होगी ना, लैसे कभी भी उससे छोटा नहीं हो सकता। लिख के देता हूं, गारंटी लेता हूं। तीसरी चीज, जिन संख्याओं का लैसे ज्ञात करना है उनमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी उनका गुणज ही लैसे होगा या वो सबसे बड़ी संख्या होगी उत्तर, और कोई संख्या उत्तर नहीं हो सकती। एग्जाम्पल देखिएगा। गुणज का मतलब क्या होता है? पहले हमें यह समझना है गुणज क्या होता है। गुणज क्या चीज होती है, हमें यह शब्द देखना है। दो का गुणज क्या हो सकता है? दो का गुणज क्या क्या हो सकते हैं? तो दो के गुणज क्या क्या हो सकते हैं? दो का गुणज वो चीज हो सकती है जो दो से कट जाए। जो दो से कट जाए वो दो का गुणज कहलाता है। जो 5 से कट जाए वो 5 का गुणज कहलाता है। जो 1000 से कट जाए वो 1000 का गुणनखंड कहलाता है, गुणज कहलाता है। मैंने कहा 30 के 10 का गुणज है, वो 10 के 3 का गुणज है, आप कहोगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये 3 से कटता ही नहीं। तो जो संख्या, जिस संख्या का गुणज निकालना है, अगर वो उससे कट रही है तो उसका गुणज है। चलो ठीक, देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। छोटी सी चीज देते हैं, पहले छोटी से सीखते हैं। छोटी चीज से आपको अच्छा समझ आएगा, उसके बाद बड़ी चीजें पकड़ते हैं। तो जैसे मैंने लिखा 2, 4, 6 का लैसे क्या होगा, आपको ये बताना है। तो आपको वह एग्जाम में बैठ के भैया ये नहीं करना कि 2, 4, 6 को ऐसे लेके वहां बैठ जाओ, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 1 3, अब बस यहां करते रहिए सर, फिर गुना करोगे क्या फायदा। नो टेंशन,
सबसे बेहतरीन तरीका है लैसा निकालने का जो नीचे वाली दो डेफिनेशन है, और जो सबसे नंबर 1 की डेफिनेशन है वो पास होनी चाहिए, उस संख्या को हम लैसा कह सकते हैं। आपको देखो भाई, आइए देखते हैं। इसमें सबसे बड़ी संख्या देखो क्या है, 6। तो इससे छोटा लैसा नहीं हो सकता, इस 6 से छोटा लैसा कभी भी नहीं हो सकता, इस 6 से छोटा लैसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, चलिएगा अब देखते हैं क्या है। इससे छोटा नहीं हो सकता, अगर इससे छोटा नहीं हो सकता तो इसका गुणज होगा, गुणज मतलब जो 6 से कटता होगा। तो 6 दूनी 12, 6 नहीं है ना, हमने देखा भाई 6 सबसे बड़ी संख्या 6, हमने देखा 6 लैसा है, क्या 6 कट रहा है सबसे, तो हमने देखा 4 से तो कटेगा नहीं, तो हमने क्या करा, इसका दुगुना करा, 6 दूनी 12। तो हमने देखा 12 तो भैया 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है, ये इस संख्या का, यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिएगा बड़ी देखते हैं, चलो भाई बड़ी में आ जाते हैं। 120, 360, 36 और 360, इनका लैसा निकालना है हमें, इनका लैसा ज्ञात करना है इन संख्याओं का। तो कैसे करोगे भैया, एग्जाम में अगर आप करने बैठ गए उस तरीके से, किस तरीके से, उसी वाले तरीके से जो कक्षा 6 तक सीखा है, कि इनको यहां रखा, इस तरह से काटते चले जाएंगे, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, इतना समय नहीं मिलता एग्जाम में। तो क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या देखते हैं 360, 360 स्वयं तो इससे छोटी तो हो ही नहीं सकता लैसा, और अगर होगा तो इसका गुणज होगा, 360 का गुणन क्या होगा, 720, या तो 720 होगा, या फिर क्या होगा 1080 होगा इसका गुणन जी, इसका गुणन, इससे गुणा करते चले जाओ, इससे गुणा करते चले जाना, अगर नहीं है तो 36 से कट गया 10 बार, ठीक है, 120 से कट गया 3 बार, ठीक है, तो लैसा कितना हो गया 360। आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करना, क्यों टाइम वेस्ट करना। ठीक है, तो समझ में आ रहा ना लैसा कैसे निकालेंगे अब संख्याओं का, देखते हैं। अब देखो देर देर निकालोगे आप, अब आप ही निकालोगे, अब तो कहोगे सर जी आप छोड़ दो, अब तो हम खुद निकाल लेंगे, अब तो हम स्वयं निकाल लेंगे, अब तो हमें पता चल गया कैसे निकलते हैं लैसा, कैसे निकाल लेते हो माइंड में, तो ऐसे निकलते हैं माइंड में, समझ गए। चलो बढ़ते हैं। 12, 36, 72 का लैसा है बताओ। तो अब वो काम नहीं करना आपको, 12, 36, 72 यहाँ रखो फिरते थे ऐसे करके, ये करते थे भैया, काट दो फाड़ दो, छोटी से बड़ी, छोटी से, कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं करनी, सीधा जाना है। सबसे बड़ी संख्या देखो क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 72। 72 को यहां रख लो, 12 से कट रहा है बिल्कुल, 36 से कट रहा है बिल्कुल, ये आपका लैसा हो गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, आजमाइएगा आप भी अपने आप को। चलो और कोई अजीब सी संख्या ले लेते हैं, हमने ले लिया 11, 120 और 55, ये ले लिया हमने, ठीक है, मजा आ गया। चलो ले देखते हैं भाई कैसे करेंगे इसको। अब इसमें देखते हैं, हमने 120 ले लिया, ये सबसे बड़ी संख्या 120, 240 नहीं कट रहा, 360 नहीं कटेगा, ठीक है, और 480 नहीं कटेगा, ठीक, इस तरह से करते चले जाएंगे और आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह की कंडीशंस में हम नहीं लगा सकते, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी है जहां जाके फेल भी हो जाते हैं। तो हमें एग्जाम में हर तरीके को याद रखना, जिस पर हर पैतरा काम, जहां हल्के पैतरे से काम चल सकता है वहां हल्का पैतरा मारता है पहलवान, और जहां भारी पैतरा मारने की जरूरत पड़ता है तो वहां भारी पैतरा मारता है पहलवान। तो यहाँ पे हल्के से काम नहीं चलेगा पहलवान, तो बड़ा ही मारना पड़ेगा, वही भाई साहब।
वो एक ऐसा पैतरा है जिससे सब हो जाएंगे। वो तो एक ऐसा पैतरा मैंने आपको बता दिया। ठीक, चलिए, तो समझ गए ना मेरी बात? क्या समझा है मैंने आपको? जैसे 18, 72, 108, इनका लैसा निकालना है। ठीक, इनमें सबसे बड़ी संख्या देखो 108 है। क्या 108 18 से कट जाएगा? बिल्कुल। 72 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। चलो भाई दुगना करके देखते हैं। तो 216। 18 से कट जाएगा? बिल्कुल। 72 से कट जाएगा? 72 दूनी 44 कट जाएगा जी। यही इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक, तो यही इस प्रश्न का उत्तर है। हो गया? तो क्यों निकालें हम जब हमारे इस तरीके से हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कर लेना एग्जाम में लैसे मैसे के। बड़ी बड़ी संख्या अगर आएंगी तो उस कंडीशन में तो आपको वही लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात? मजा आया? चलो, अब देखो दूसरा फायदा कहाँ होगा इसका। दूसरा फायदा कैसे सवाल में होगा? ऐसे सवाल में हो जाएगा 36, 9 और 12 का लेस है। ऑप्शन दे दिए आपको 72, बी ऑप्शन दे दिया आपको 144, सी ऑप्शन दे दिया आपको इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक, अब देखो क्या करोगे। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 36। 36 ऑप्शन है, आपने लिखा 36, लिख लिया जी। 36 36 कर 9 से भी 12 से भी, तीनों से कट गया, तीनों से कट गया। इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, 72 होगा ही नहीं। तो समझ गए? तो इस तरह से करने हैं आपको। तो ये हो गया आपका लेस है। मैंने आपको डेफिनेशन समझाई कि लेस है क्या होता है। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं हम। डेफिनेशन नंबर 2 मैस है। अब चलते हैं अपनी डेफिनेशन नंबर 2 मैस है। क्या है मैस है? मैस है हमें देखना है। मैस है क्या है? मैस है क्या है? ये हमारा दूसरा टॉपिक है। ठीक है, मैस है क्या है? अब हम ये देखते हैं कि मैस है क्या है। ठीक है, चलिएगा। तो मैस है क्या है? वो ही डेफिनेशन है सेम। क्या है मैस है? मैस है वह मैस है वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूरी विभाजित करे। इस डेफिनेशन में और उस डेफिनेशन में सिर्फ अंतर यह है कि मैस है वह संख्या होती है, मैस है वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरी काटती है। और मैं लैसे में क्या होता है? दी गई संख्याओं से पूरी कटती है। ठीक, बस यहां पे अगर मैं से लगा दूं ना, से, तो ये लैसे हो जाएगा, और मैंने को लगा दिया तो मैसे हो जाएगा। दी गई संख्याओं को पूरी विभाजित करे। जो संख्या दी गई ना उनको पूरी काटे सबको, वो लैसे होगा बड़ी से बड़ी संख्या। और दूसरी डेफिनेशन क्या है? दूसरी डेफिनेशन उसी की तरह है। मैसे दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी
संख्या से कभी छोटा नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि में से जिन संख्याओं का हमें में से निकालना है, तो जो संख्या में दी गई संख्या है उनमें जो सबसे छोटी संख्या होगी उस सबसे छोटी संख्या से कभी भी छोटा नहीं हो सकता में से। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, एग्जाम्पल कराऊंगा, उसमें आपको समझ में आएगा। तीसरा देखिए, में से दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का गुणज होगा या स्वयं वह संख्या होगी। क्या डेफिनेशन लिख दी मैंने डेफिनेशन लिखी, 3 डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी जिस तरह से मैंने लेसा की लिखी थी। में से वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूरी विभाजित करे, ना कि पूरा विभाजित हो बल्कि पूरी विभाजित करे। में से दी गई संख्या में से सबसे छोटी संख्या से कभी छोटा नहीं हो सकता। जिन संख्याओं का हमें में से निकालना है, जिन संख्याओं का हमें क्या करना है, में से निकालना है, उनमें जो सबसे छोटी संख्या होगी में से कभी उससे छोटा नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या आपको दी हो, पर उन संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या होगी में से कभी उन संख्या से छोटा नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या है, में से दी गई संख्या में से सबसे छोटी संख्या गुणज होगा। में से मतलब जो सबसे छोटी संख्या है ना, उनमें या तो वो स्वयं हो सकती है, वो संख्या सबसे छोटी, या फिर उसका गुणज होगा। गुणज मतलब उसकी टेबल में आता होगा, उससे कटता होगा। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे लहजे का देखा था वैसे ही देख लेते हैं। तो क्या है, ये है हमारा ये वाला क्वेश्चन है। सपोज करो 4, 8 और 12 का मैस है। अब आप कहोगे सर जी आप छोटा ही क्यों करते हो सवाल। पहले मैं छोटा इसलिए करता हूं ताकि आप उसको बारे में कुछ सोच भी सको, कुछ गैस भी कर सको कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं ये चीजें। जो क्या कहा मैंने, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी विभाजित करे। तो उसे निकालने का तरीका आपके पास बहुत आसान है, आप इसको भूल जाओ, ये कोई चीज लिखी हुई। इसे ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका है ये दोनों डेफिनेशन। क्या है कि जो सबसे छोटी संख्या है ना इनमें, उसको देख लो क्या है। तो क्या है, 4 है, या तो में से 4 होगा या फिर इससे छोटी संख्या होगी। नो, अरे यहां मैंने गलत लिख दिया। ये दी गई संख्या में सबसे छोटी संख्या का गुणज होगा। ये डेफिनेशन मैंने यहां गलत लिख दी, बहुत गलती कर दी, सॉरी बच्चों, सॉरी। ठीक है, चलो लेस है कि उसमें लगेगी वो, मैंने इसमें लिख दी, उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ। ठीक है, गलत नहीं बताना बस आपको, कोई नहीं, देर से बात याद आई। तो आपको देखना है ये, अब देखो 4 है, 4 से छोटा देखो, 4 से छोटी और कोई संख्या है जो इन्हें काट सके? 4 से बड़ी कोई और संख्या है जो इन्हें काट सके? कोई भी नहीं है। 4 से छोटी होंगी, जितनी भी होंगी इस 4 से छोटी होंगी। तो देखो 4 4 दूनी 8, 4 ते 12, तीनों कट गए, में से कितना हो जाएगा इसका? 4 हो जाएगा। और यही बड़ी से बड़ी संख्या है, यही है बड़ी से बड़ी संख्या इनमें। डेफिनेशन में पूरी कर दी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अभी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा इसके लैसे ज्ञात करने के, मैसे ज्ञात करने के, वो तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। जैसे उसने कहा आपको 12, 36 और 9 का मैसे बताओ भैया क्या है। ठीक, तो देखो क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें, 9। अब आपको यह देखना है कि 9 को कौन सी संख्या काटती है बस। तो एक तो 9 को 9 काटती है, एक 9 को 3 काटता है, तो इसका मैसे भाई 3 ही हो जाएगा आपका। ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है, इसका मैसे 3 ही होगा, चाहे आप निकाल के देखो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो इनमें सबसे छोटी संख्या है ना, वो देखो किस किस से कट रहा है बस। तो ये 9 सिर्फ 3 से कर सकता है और किसी से नहीं कर सकता, और ये 3 से 12 भी कट जाएगा और 36 भी कट जाएगा, ये इसका आंसर है। ठीक है, समझ गए ना। चलो, तो ये मैंने आपको कुछ सवाल कराए हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने टाइप्स की ओर। जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं टाइप से, ये मैंने आपको सिर्फ अभी डेफिनेशन समझाई है कि लैसे क्या होता है और मैसे क्या होता है। ठीक, आज मैं इसमें आपको सिर्फ 2 टाइप समझाऊंगा, सिर्फ 2 टाइप्स, कि मैसे कैसे ज्ञात करते हैं और लैसे कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये हमारा है टाइप नंबर 1। क्या है, 120 120 72 और 360 का लैसे क्या होगा। ठीक, तो कैसे करेंगे, वही तरीका लगाना है आपको। सबसे बड़ी संख्या देखो 360 लिख ली। अब ये देखना है कि 360 तीनों से कट रही है, 120 से कट, इससे कट, इसके देखो 72, तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35, हाँ 5 बार कट जाएगी। ठीक है, कितनी बार कट जाएगी, 5 बार। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आपको निकालने की जरूरत नहीं है, इस तरह से उत्तर अभी ये आना है 72 360। काटो भैया, 12 से ही काट लो, 10 12 छंग 72 और 12 तिया 36, 10 से काट लो, 10 इकन 10, 6 इकन 6, 10 तिया 30, 2 से काट लो, 1 3 3, 3 से काट लो, 1 1 1 अगर लो, 120 गुना 6, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी इसमें। देखते हैं एक बार, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। ये 72 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 72 गुना 5, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 1 36 कट जाएगा। गड़बड़ करी मैंने कुछ ना कुछ निकालने में। या गया 12 एकन 12, 12 छंग 72, ओहो 12 ती 36, 2 से काटो, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6 और ये आ गया 15, 5 से काटो, 5 एकन 5, 3 5 थे 15 और ये आ गया 3, ये हो गया 15 और ये हो गया हमारा 120। 120 गुणा 3 यानी कि 360। यही इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो इस तरह से आपको लैसे निकालने, आप चाहे तो इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। ये थोड़ा लेंथी है, टाइम लग जाता है, इसमें इजी से निकल जाता है डायरेक्टली, जैसे मैंने बताया। ठीक, तो आप समझ चुके होंगे इसमें लैसे कैसे निकालना होगा इन संख्याओं का। चलिएगा टाइप नंबर 2 की ओर देखते हैं। टाइप नंबर 2 है हमारा क्या, ये हमें देखना है। तो टाइप नंबर 2 है हमारा
में से ज्ञात करना। क्या करना? में से ज्ञात करना, में से ज्ञात करना। तो कैसे करते हैं देखते हैं। उसने कहा भाई 36, 72, 48 का में से क्या होगा, में से क्या होगा, ये एग्जाम में सवाल है आपके। तो देखो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या हमारी 36। क्या 36 से ये सारे कट रहे हैं? बिल्कुल नहीं कट रहे सर जी। क्या करना है, जो इनमें सबसे छोटी संख्या है उसको देख लेना है। तो वो क्या है हमारा 36। अब 36 से क्या ये तीनों कट रही है? बिल्कुल नहीं कट रही। तो क्या करेंगे, इस 36 को आपको वो संख्या ढूंढनी है जो इसको पूरी पूरी काट सके। बड़ी से बड़ी कौन सी है? तो कौन सी है? 18 है। ठीक है, अब 18 दूनी 36। ठीक, तो 18 से देखो क्या ये 18 से कट रहे हैं? बिल्कुल नहीं कट रहे। फिर क्या करना है आपको, फिर और देखो कौन सी है। तो कौन सी है? 18 छोटी, 12 है। 12 ते 36, 12 ते 36, 12 छंग 72 और 12 चौक 48। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो 12 इसका उत्तर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको कैसे करते हैं। 16, 48, 32 का में से, का में से। तो हमने देखना है सबसे छोटी संख्या क्या है? 16 है। 16 ते 48, 16 दूनी 32, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो और देखते हैं, और देखते हैं। 120, 108 और 36, इसका लैसा निकालना, मैसा निकालना है। सबसे छोटी संख्या क्या है? 36। 36 से सारी कट जाएंगी? बिल्कुल नहीं। या कट रहा है? कोई नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा ना 36 से। फिर क्या करना है आपको? बड़ी से बड़ी संख्या से काटना है इसको, 36 को। तो वो तो 18 ही है। तो 18 से काटा 2 बार गया। अब देखो 18 से कट रहा है क्या? बिल्कुल नहीं कट रहा। 108 भी कट रहा है, 36 नहीं कट रहा। फिर 36 को इससे छोटी संख्या काट के देखो, 18 से तो 12 है। 12 से काटा, 12 से 120 भी कट गया। 12 नंबर 108 और 12 ते 136, उत्तर हो जाएगा आपका 12। ठीक है, तो ऐसे कर लेना एग्जाम में। ठीक है, समझ में आ रही हैं चीजें? चलो नेक्स्ट। यहीं पर आज हम इस लेक्चर को क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो बड़ा ही दमदार आएगा और उसमें हम मिनिमम 10 टाइप्स पढ़ेंगे। कितने टाइप्स पढ़ेंगे उसमें? 10 टाइप्स हम लगभग उसमें पढ़ेंगे। तो चलिएगा देखते हैं क्या है ये हमारे टाइप्स। और कल के लेक्चर को पढ़ने से पहले आपको 2 फार्मूले याद कर लेने हैं। बड़े ही इंपॉर्टेंट और बड़े ही मज़ेदार फार्मूले हैं। पूरा लेस है इसी फार्मूले से ख़त्म हो जाएगा और बड़ा ही खतरनाक फार्मूला है। आज तक आपने कहीं पढ़ा भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा। लेस है बटे मैस है बराबर अनुपात, बराबर अनुपात का गुणनफल, गुणनफल। एक तो फार्मूला आपको याद रखना है और एक रखना है आपको ये याद, संख्या बराबर होता है मैस गुणा अनुपात, मैस गुणा अनुपात। कहीं भी अगर संख्या ज्ञात करनी है तो मैस की गुणा अनुपात से कर देना, संख्या निकल के आ जाएगी आपकी। मैस की गुणा अनुपात से कर देना, संख्या निकल के आएगी। और लैस बटे मैस बराबर अनुपात का गुणनफल होता है। ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, पूरा चैप्टर इसी 2 फार्मूले से पूरा खत्म कर दूंगा और कोई फार्मूला आपको लैस मैसे का नहीं सिखाऊंगा मैं सवाल करने का। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं बंद करते हैं और मिलते हैं नए लेक्चर में। तो बेसब्री से आप इंतज़ार करिएगा और कल इसको ज़रूर देखिएगा कि इसके सहायता से हम कैसे कैसे सवाल सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टाइप में हमें ये सीखने हैं। तो आज के लेक्चर को यहीं विराम देते हैं और कल नए लेक्चर के साथ शुरुआत करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।